हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। जय श्री राम दोस्तों। देखिए, महाविष्णु के 10 अवतार संग रामलला के हम आपको दर्शन कराएंगे। बाल स्वरूप राम के चरणों में विराजमान है जटायु और हनुमान जी। देखिए, आप सभी जानते हैं कि हमारे जो राम जी का जो कहते हैं जो मूर्ति है वो आ चुकी है सभी के सामने और सभी ने दर्शन भी प्राप्त कर ही लिए होंगे। तो देखिए, इसमें भगवान राम के बाल स्वरूप के साथ ही महाविष्णु समेत उनके 10 अवतार के दर्शन भी एक साथ होंगे। संपूर्ण मूर्ति एक ही पत्थर में बनी हुई है और रामलला बाल रूप में धनुष बाण लेकर विराजमान है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि नागर शैली में बने राम मंदिर में स्थापित रामलला की जो मूर्ति है वो बेहद सुंदर है। इसमें भगवान राम के बाल स्वरूप के साथ ही महाविष्णु समेत उनके 10 अवतार के दर्शन एक साथ होंगे। संपूर्ण मूर्ति एक ही पत्थर में बनी हुई है और रामलला बाल स्वरूप में धनुष बाण लेकर विराजमान है। 51 इंच की ऊंचाई वाले विग्रह के प्रभावलय में 10 अवतार को भी उकेरा गया है। सबसे ऊपर मध्य में महाविष्णु और इसके बाद मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि अवतार हैं। मूर्ति देखने वालों ने बताया है कि उन्होंने विग्रह के दर्शन में आनंद व ऊर्जा महसूस किया है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद 23 जनवरी से मंदिर के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएंगे। कर्मकांडी पंडित लक्ष्मीकांत द्विवेदी का कहना है कि भगवान राम तो साक्षात धर्म के विग्रह हैं। धर्म की रक्षा के लिए ही भगवान विष्णु ने 10 अवतार लिए और विश्व का कल्याण किया। मंदिर के गर्भगृह के पहले 3 मंडप बनाए गए और मुख्य द्वार पर द्वारपाल के रूप में जय विजय की मूर्तियां भी लगाई गई हैं। कहते हैं कि विराजमान है गणपति और सब सीढ़ियों से गर्भगृह की तरफ बढ़ने पर सबसे पहला नृत्य मंडप है। इसमें 8 स्तंभ हैं। इस पर भगवान शिव व उनके परिवार की मूर्तियां हैं। नृत्य मंडप से गर्भगृह की तरफ बढ़ने पर रंग मंडप है और इनके बीच 4 स्तंभों पर गणपति विराजमान हैं। सभा मंडप के 4 स्तंभों पर गणपति की मूर्तियां हैं। इसकी दीवारों पर रामलला की लीलाओं को उकेरा गया है। सभा मंडप के ठीक सामने गर्भगृह है जिसमें स्वर्ण जड़ित द्वार से होकर रामलला के दर्शन होंगे। फिर देखिए, एक तरफ है माँ गंगा तो दूसरी तरफ है यमुना। गर्भगृह के मुख्य द्वार के ठीक ऊपर शेष शैया पर विश्राम करते हुए विष्णु भगवान को उकेरा गया है। उनके साथ ब्रह्मा जी और शिव जी हैं। अर्धचंद्र के बाहर सूर्य, चंद्र और गरुण बने हैं। गर्भगृह की चौखट पर दोनों तरफ चंद्रधारी गंगा यमुना की मूर्तियां हैं। एक ओर मगरमच्छ पर विराजमान गंगा जी हाथ में कलश लिए हुए हैं तो दूसरी तरफ कुर्म पर विराजमान यमुना जी की मूर्ति है। गर्भगृह के बाएं तरफ बड़े मंडप में एक ताखे पर गणेश जी की मूर्ति है तो उसके ऊपर रिद्धि सिद्धि व शुभ लाभ के चिन्ह हैं। एक ताखे पर हनुमान जी की प्रणाम मुद्रा की मूर्ति के ऊपर अंगद, सुग्रीव व जामवंत की मूर्तियां बनाई गई हैं। फिर यह भी कहते हैं कि सूर्यवंश का वैभव और संस्कृति देखेगी दुनिया। कहते हैं अयोध्या धाम आने वाले श्रद्धालु रामलला के दर्शन के साथ ही अयोध्या की संस्कृति व सूर्यवंश के वैभव से रूबरू हो सकेंगे। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के इसके लिए भव्य संग्रहालय का खाका तैयार किया गया है। श्रद्धालुओं के लिए कनक भवन, हनुमानगढ़ी, दशरथ महल और सरयू के साथ आकर्षण के नए केंद्र के रूप में संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। संग्रहालय में जन्मभूमि क्षेत्र में खुदाई से मिली मूर्तियों व मंदिरों के अवशेषों को भी रखा जाएगा। इसमें महाराजा विक्रमादित्य के समय के मंदिरों के जो अवशेष रहेंगे वो 12वीं सदी, 6वीं सदी, 5वीं सदी व ईसा पूर्व 13वीं सदी के मंदिरों के अवशेष संरक्षित किए जाएंगे। टेराकोटा की 270 मूर्तियां व अवशेष भी होंगे। संग्रहालय के निर्माण का कार्य प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के बाद शुरू होने की संभावना है। खुदाई में मिले अवशेष और मूर्तियों की संख्या इतनी ज्यादा है कि वर्तमान में स्थित रामकथा संग्रहालय में रखा जाए वह पूरी तरह से भर जाएगा। फिर कहते हैं कि रामायण वैक्स संग्रहालय की योजना का भी काम चल रहा है। इसमें सीता स्वयंवर, राम वनगमन के साथ ही वैक्स की 35 से अधिक प्रतिमाएं होंगी। 2 एकड़ में बनने वाले संग्रहालय में 3D इफेक्ट और मोम की प्रतिमाएं होंगी। पहले चरण में राम कथा पर आधारित प्रतिमाएं और दूसरे चरण पर भगवान कृष्ण पर आधारित चित्र व प्रतिमाएं लगाई जाएंगी। वैक्स की आकृतियां
सुनील कंडालूर की देखरेख में तैयार होंगी। संग्रहालय में खुदाई से मिली मूर्तियों, मंदिर व अवशेष को रखा जाएगा। इसकी कार्य योजना तैयार है और स्थान का चयन होना बाकी है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद इस पर कार्य शुरू हो जाएगा। कहते हैं कि जो अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित हुई है जो रामलला की पहली तस्वीर, कहते हैं अभी विधान के अनुसार भगवान की आंखों पर पट्टी बांधी गई थी, बट 22 जनवरी को रामलला की जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तब आंखों की पट्टी खोली जाएगी, बट उन्होंने दर्शन करा ही दिया है। इससे पहले गुरुवार को जो नवनिर्मित मंदिर के गर्भगृह में श्री राम लला के विग्रह को स्थापित किया गया था। रामलला की मूर्ति को आसन पर स्थापित करने पर कुल 4 घंटे से ज़्यादा का वक्त लग गया। कहते हैं वहां पर मूर्तिकार योगीराज और कई संत भी मौजूद थे। मैसूर के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज ने यह 51 इंच की रामलला की मूर्ति है। बुधवार राम मूर्ति को मंदिर में लाया गया था। अभिषेक समारोह से जुड़े पुजारी अरुण दीक्षित ने बताया कि गुरुवार दोपहर को इसे गर्भगृह में रखा गया था। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने मंत्र उच्चारण के बीच मूर्ति को स्थापित कराने में प्रधान संकल्प किया। प्रधान संकल्प का तात्पर्य भगवान राम की प्रतिष्ठा सभी के कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए, मानवता के कल्याण के लिए और उन लोगों के कल्याण के लिए भी की जा रही है जिन्होंने मंदिर के कार्य में योगदान दिया है। अरुण दीक्षित ने यह भी बताया कि गुरुवार को अनुष्ठान भी किए गए, ब्राह्मणों को वस्त्र भी दिए गए और सभी को काम भी सौंपा गया। विहिप में राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने बताया कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा तक अनुष्ठान किए जाएंगे। उस दिन भगवान गर्भगृह में अपना स्थान ग्रहण करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रतिष्ठा समारोह और मंदिर को केवल लेकर युवाओं में जबरदस्त उत्साह है। इससे पहले मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने यह भी बताया कि जो प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को दोपहर 12:20 से ही शुरू होगी और दोपहर 1 बजे तक पूरा होने की उम्मीद है। मंदिर का निर्माण उस स्थान पर किया गया है जहां कई श्रद्धालुओं का मानना है कि यह वह जगह है जहां भगवान राम का जन्म हुआ था। 1992 में कार सेवकों ने वहां मौजूद बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया था। मंदिर मस्जिद विवाद पर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया और मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया था। चलिए, तो मैंने आपको बताया कि जो दर्शन किए हैं हमने राम जी के, तो महाविष्णु के 10 अवतार संग रामलला के संपूर्ण दर्शन हुए जो कि बाल स्वरूप राम के चरणों पर विराजमान हैं। चलिए, आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी दोस्तों, और मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी दी है, तो आप मेरे ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों को पता चल सके कि जो हमारे महाविष्णु के 10 अवतार हैं वो रामलला के दर्शन कैसे किस तरह के हैं और उन्होंने उन मूर्तियों में कौन एक ही पत्थर की कैसे बनी है और कैसे छोटे छोटे हमारे राम जी की जो दिव्य मूर्ति है वो कैसी लग रही है। चलिए, आई होप तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। हम मिलते हैं कल एक नए नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।